हमें बटना नहीं है, क्योंकि जो बटेगा वो कटेगा, और हम ना बटेंगे ना कटेंगे। अगर आज ये हिंदू भी कहता है तो इसमें गलत क्या है? बटेंगे कटेंगे जैसे शब्दों का प्रयोग करके एकजुटता की ढाल के पीछे छुप रहे हैं। मुझे लगता है ये ऐसा ही करना है जैसे कि कहा जाए कि भाजपा और संघी मरा मरा बोलेंगे और बाकी पूरा देश राम राम सुन ले। कि क्या गलत है इसमें कि एकजुट हो जाओ? मैं तो समझता हूं देश का हर नागरिक एकजुट हो जाए। मैं भूला नहीं हूं, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने, और श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा। राहुल गांधी ने तो स्वयं ऐलान किया, उन्होंने कहा कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। मौलानाओं की एक बैठक हुई थी कुछ साल पहले। नूपुर शर्मा अपने पैगंबर के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी करने के बाद हाइबरनेशन से निकल कर आती हैं और झूठी बयानबाजी करके फिर वही सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश करती हैं कि भैंस अगर पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों को लेकर रागिनी नायक और गौरव भाटिया के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। बांटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, दरअसल आप समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटने के लिए ये नारा लगाते हैं। गौरव जी, तौर पे एक बात कहूंगा कि क्या गलत है इसमें कि एकजुट हो जाओ? मैं तो समझता हूं देश का हर नागरिक एकजुट हो जाए, धर्म जात सब भूल के एकजुट हो जाए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक प्रवृत्ति है खासकर महावसूली अघाड़ी में और घमंडिया में। मैं आपको याद दिलाता हूं इनकी राजनीति क्या है। देखिए, ये कहते हैं मुसलमानों जागते रहो, मुसलमानों जागते रहो, हिंदुओं सो जाओ, हिंदुओं तुम लोग सो जाओ। क्यों कहा था वोट जिहाद? आपको मालूम है ना 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी सलमान खुर्शीद और मरिया आलम खान, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, और मरिया आलम खान तो नेत्री हैं अखिलेश यादव के। हाँ, अखिलेश यादव को बताना चाहिए किस लाभ में ये वोट जिहाद कर डालो, एकजुट हो जाओ, ये तय हुआ था। अब कांग्रेस के चरित्र पे आते हैं। राहुल गांधी ने तो स्वयं ऐलान किया, उन्होंने कहा कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। मौलानाओं की एक बैठक हुई थी कुछ साल पहले, और मैं आपको उदाहरण देता हूं, नवजोत सिंह सिद्धू ने जब पंजाब में चुनाव हुए तो उन्होंने कहा सब मुसलमानों एकजुट हो जाओ, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। क्या आपने राहुल गांधी के मुख से एक वक्तव्य सुना था निंदा करते हुए? कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के चुनाव में कहा था अगर 90% मुसलमान बाहर नहीं निकले वोट डालने तो कांग्रेस का बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। तो सारे ये जो बयान मैं बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं, जब ये मुस्लिम हिंदू करते हैं तो ये लोग बड़े अच्छे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं सिद्धांत के तौर पे कि सब एकजुट हो जाओ, एक ताकत बन जाओ, हमें बटना नहीं है, क्योंकि जो बटेगा वो कटेगा, और हम ना बटेंगे ना कटेंगे। अगर आज ये हिंदू भी कहता है तो इसमें गलत क्या है? सारे हिंदू एक होना चाहते हैं, हमारे तौर तरीके, हमारा यही सवाल ये है, हमारी पूजा पद्धति सब एक है। क्या गलत है इसमें भाई? क्या गलत है? क्या कह रहे हैं कि जब ये मुसलमानों का वोट मांगते हैं धर्म के आधार पे तो गलत है? ठीक है, हिंदुओं को एकजुट होने कह रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? जाति के आधार पर मत बटो ये कह रहे हैं, क्या दिक्कत है? बटेंगे कटेंगे जैसे शब्दों का प्रयोग करके एकजुटता की ढाल के पीछे छुप रहे हैं। मुझे लगता है ये ऐसा ही करना है जैसे कि कहा जाए कि भाजपा और संघी मरा मरा बोलेंगे और बाकी पूरा देश राम राम सुन ले। चलिए, अब राम राम की बात हो गई तो मैं आज की बहस गोस्वामी तुलसीदास जी के एक दोहे से ही शुरू करती हूँ। उन्होंने कहा था कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यानी कि हिंदू सनातनी लोगों के सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस के रचयिता ये बात कहते हैं कि मुखिया का आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए। यानी कि जो सेवन करता है मुंह हर अंग का समान पालन पोषण करता है, लेकिन समानता की बात, बंधुत्व की बात, एकजुटता की बात और इसकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी और संघियों से करना मुझे लगता है भैंस के आगे बीन बजाना है। इन्होंने कांग्रेस के ऊपर बड़े आरोप लगाए। मैं तो सीधी सी एक बात कहती हूँ कि जब राहुल गांधी चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक, तो कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया, उसका नाम था भारत जोड़ो। इस यात्रा को नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा, और दूसरी यात्रा यानी लंबाई और चौड़ाई की जो यात्रा थी, दूसरी यात्रा को कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा।
भाई मजा आया। यानी कि कांग्रेस का मूल मंत्र था कि मोहब्बत के फेविकोल से पूरे देश को जोड़ना है, एकजुट करना है। अब मैं तो आपके दर्शकों से आज एक सवाल मैं उनके विवेक पर छोड़ना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का एक बयान बताइए जिन्होंने एकजुटता और जोड़ने की बात की हो। तो जब बिहार में चुनाव हारने लगते हैं तो अमित शाह कहते हैं यहाँ कांग्रेस अगर जीत जाएगी तो वहां पाकिस्तान में बम पटाखे फूटेंगे। मोदी घुसपैठिया बोलते हैं, कुत्ते के पिल्ले से तुलना करते हैं, कपड़े देखकर पहचानने लग जाते हैं। अनुराग ठाकुर, माफ कीजिएगा शब्द का मैं प्रयोग करूंगी आज आपके चैनल पर, अनुराग ठाकुर कहते हैं गोली मारो सालों को। नुपुर शर्मा अपने पैगंबर के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी करने के बाद हाइबरनेशन से निकल कर आती हैं और झूठी बयानबाजी करके फिर वही सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश करती हैं कि गोपाल मिश्रा की आंखें नोच ली, पेट फाड़ दिया, नाखून खींच लिए और सारी चीजें। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस नफरत और वैमनस्य से कौन सा सबका साथ सबका विकास होता है? इससे केवल सबका विनाश होता है। और इसीलिए ये जो एक लाइन और जोड़ूंगी, यही बात जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कटेंगे और बटेंगे कहा, वहां पर फेल हुए लोकसभा में और इतनी बुरी मुंह की खाई, इतनी नाक कटी कि मिल्कीपुर में तो इनसे चुनाव लड़ने से इनको नानी याद आ गई। और अब ये वही नारा महाराष्ट्र में भेजना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इनकी दाल गलेगी नहीं। वहां पर तो मोदी जी स्वयं लगे हुए हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। महा विकास अघाड़ी के लिए तो यही कहा जाता है, खासकर कांग्रेस के जब प्रवक्ता आते हैं, कि भैंस अगर पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। कटने पे इन्होंने कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे राजस्थान में, कन्हैया वो दर्जी था और सर तन से जुदा का जो नारा दिया गया क्योंकि उसने समर्थन किया नुपुर शर्मा का, और अशोक गहलोत ने कहा ये क्या है, अरे नाटक हो रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहे थे, नाटक हो रहा है। तो बिल्कुल अगर कोई हिंदू की तरफ बुरी नजर से देखता है और कानून तोड़ता है तो आज उसकी सबसे बड़ी आशा, उसका साथ देने वाली कोई है तो वो महायुति है, भारतीय जनता पार्टी है, और इस बात पे मुझे गर्व है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात आपने महाराष्ट्र की करी तो 2019 का मैं आपको चुनाव याद दिलाता हूं। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, 105 सीटें आई, और जो बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना थी एकजुट वाली, अब तो सोनिया सेना है, वो हमारे साथ थी और हमारी प्री पोल अलायंस की मेजॉरिटी आई। गजब की बात देखिए, फर्स्ट और सेकंड वाले सरकार नहीं बनाते प्री पोल अलायंस, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो कांग्रेस है वो एक साथ आ जाते हैं पलटू राम और सरकार बनाते हैं और जनता इन्हें नकार देती है। वो ब्रेकअप आप भूले नहीं है गौरव जी, चैनल पे दिखाई, वो ब्रेकअप आप लोग भूले नहीं है बीजेपी वाले। वो मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, उन्हीं के शब्द हैं, वीर सावरकर जी वीर हैं। मैं पूछना चाहूंगा इस पे क्या कहना है उद्धव ठाकरे कैंप से हमारे साथी बैठे हैं। मैं भूला नहीं हूं, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने, और श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा। ये बात कोई नहीं भूला है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है, और औरंगजेब फैन क्लब है जो है वो महावसूली अघाड़ी करता है। इनके दो विधायक हैं, इनके उत्तर प्रदेश में 40 साल से सरकार नहीं बनाई है, और ये यहाँ पे भीख का कटोरा मांग के समाजवादी पार्टी से सीटें मांगते हैं यहाँ पे। समझ रहे हो? कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।